हेलो स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड टर्म के हिंदी सेशन में स्वागत है। जल्दी से अपनी रफ कॉपी, पेंसिल और लैंग्वेज बुक व्याकरण भारती का पेज नंबर 35, चैप्टर नंबर 5 सर्वनाम खोल लीजिए। बच्चों, आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, तो सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। बेटा, वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को नाम से संबोधन करते हैं, लेकिन अगर हम इन नामों का बार बार प्रयोग करें तो वाक्य अटपटे लगेंगे। आइए इसकी उदाहरण देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। आज अंकिता के माता पिता के साथ मेला देखने गई। मेले में अंकिता ने तरह तरह की चीजें देखी। अंकिता ने कठपुतली का नाच भी देखा। कठपुतली का नाच देखकर अंकिता बहुत खुश हुई। मेले में अंकिता को रमेश मिला। रमेश अंकिता की कक्षा में पढ़ता है। यह तो थे संज्ञा शब्द वाले वाक्य। अब हम सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। आज अंकिता अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई। मेले में उसने तरह तरह की चीजें देखी। उसने कठपुतली का नाच भी देखा। कठपुतली का नाच देखकर वह बहुत खुश हुई। मेले में उसे रमेश मिला। वह उसकी कक्षा में पढ़ता है। इस प्रकार आपने जाना कि जब हमने अंकिता, जो कि संज्ञा शब्द था, उसकी जगह पर सर्वनाम शब्द अपने लगाया तो भाषा सुंदर और स्पष्ट हो गई। चलिए अब एक नज़र हम सर्वनाम की परिभाषा पर डालते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप पेज नंबर 36 पर आ जाइए। यह पहला चित्र देख रहे हैं आप, जिसमें एक बूढ़ी औरत और एक लड़की बैठी हुई है। इसके नीचे लिखे हुए वाक्य को पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ। मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। और दूसरी ओर एक लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा है। आइए उसके नीचे लिखे हुए वाक्य को भी पढ़ते हैं। मैं दादी से कहानी सुनता हूँ। तो यहाँ पर किसकी बात हुई? पुल्लिंग की, यानी एक पुरुष की, जिसको आप मेल कहते हो। और जो पहले वाक्य पढ़ा था उसमें बात हुई थी स्त्रीलिंग की, यानी एक फीमेल की। तो बेटा, पहले जब स्त्रीलिंग यानी फीमेल की बात की गई तब भी हमने मैं शब्द का प्रयोग किया, और जब पुल्लिंग यानी मेल की बात की तब भी मैं शब्द का ही प्रयोग किया, जिससे हमें पता चला कि सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसा मीन्स समान रहता है। लेकिन बच्चों, वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन यानी सिंगुलर के लिए मैं और बहुवचन यानी प्लूरल के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए इसकी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। तो यहाँ पर एक लड़की बोल रही है, यानी एक वचन। अगला वाक्य है हम दादी से कहानी सुनते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए यह क्या हुआ? बहुवचन, जिसके लिए हमने हम शब्द का प्रयोग किया। आगे है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप पेज नंबर 37 पर आ जाइए। पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे साथ पढ़िए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, हम, मैंने, मुझसे, आप, तुम, तुमने, मुझसे, वह, वे, उसका, उसके।
तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं हारमोनियम बजाती हूँ, तो यह कौन कह रहा है? बोलने वाला व्यक्ति। तो यह कौन सा पुरुषवाचक हुआ? उत्तम पुरुषवाचक। आगे है मध्यम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप तबला बजाते हैं, तो बेटा यह एक व्यक्ति किससे कह रहा है? जो सुनने वाला है, तो इसलिए इसको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह गाता है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। किसकी? किसी तीसरे व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति की। एक और उदाहरण देखते हैं। उसके पास कार है, तो बेटा यहाँ पर भी 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरे साथ पढ़िए। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह, वह, ये, वे, इसने, उसने। तो बेटा इस चित्र को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यह मेरी घड़ी है। बेटा यहाँ पर यह लड़की पूरे यकीन से कह रही है कि यह मेरी घड़ी है, जिसमें कोई भी शंका ना हो, निश्चय हो, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देखते हैं। वह घना वृक्ष है, जो पहले से ही श्योर हो, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार वे दौड़ रहे हैं, ये किताबें हिंदी की हैं, उसने गुलदस्ता तोड़ दिया, यह सब वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरे साथ पढ़िए। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कोई, कुछ, किसी, कहीं। इस चित्र को देखिए। चित्र पे वाक्य लिखा हुआ है दाल में कुछ गिर गया है। तो बेटा इस चित्र के पास लिखे हुए वाक्य को पढ़िए। दाल में कुछ गिर गया है। अब यह लड़का सोच रहा है, उसको शंका है, डाउट है बेटा कि दाल में कुछ गिरा है, लेकिन उसको श्योर नहीं है कि उसने क्या गिरा है, उसको शक है। तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण देखिए। राहुल को कहीं जाना है। तो यह एक लड़का कह रहा है कि राहुल को कहीं जाना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने कहाँ जाना है, निश्चय नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब आप पेज नंबर 38 पर आ जाइए। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरे साथ पढ़िए। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या, कहाँ, किसे, कैसा, कौन, कब, क्यों, किसका। तो बेटा यहाँ पर जो तस्वीर बनी हुई है उसको देखिए। उसके ऊपर जो वाक्य लिखा है मेरे साथ पढ़िए। तुम क्या खाओगी? यहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है, तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक। उसने उससे क्वेश्चन पुट किया कि तुम क्या खाओगी। यहाँ पर जो क्या शब्द है वह प्रश्नवाचक है, सर्वनाम है। और उदाहरण देखते हैं। आप कहाँ रहते हैं? तो बेटा यहाँ पर फिर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो कहाँ शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या
अन्य किसी सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जो, वह, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जिसका, उसका। यहाँ पर पहला उदाहरण है, जो दरवाजे पर खड़ा है वह मेरा दोस्त है। बेटा, यहाँ पर जो शब्द और वह शब्द ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है या उनका संबंध बनाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार अगले वाक्य, जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, जिसने पकाया उसने खाया आदि जो वाक्य हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से अपने आप या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वयं, अपने आप, खुद। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मैं दवाई खुद ले लूँगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपना काम स्वयं करने के लिए कह रहा है। तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। तो बेटा हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको 2 बार रिवाइज करेंगे अपने पेरेंट्स की सहायता से। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।